व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में आपको 28 क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन मिलेंगे और 11th क्लास और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z into partnership, Z paying a premium for 1 lakh rupees for 1/4 share of the profit, while X and Y as between themselves sharing profit and losses equally. Give journal entry. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। अब देखो 28 क्वेश्चन नंबर है ये हम लोगों का। कौन सा क्वेश्चन है? 28, ठीक है। तो देखो क्या होगा। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? 3:2. जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। अब लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। अब जेड शेयर क्या है? 1/4, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर तो क्या आएगा? 1 - 1/4, इसको 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 - 1/4 क्या आएगा? 3/4, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ, एक्स एंड वाई डिसाइडेड शेयर इक्वली इन themselves किस रेशियो में? 1:1 में, ठीक है। तो एक्स का न्यू शेयर क्या आएगा? 3/4 इंटू 1/2 तो आ जाएगा हम लोगों का 3/8। ऐसे ही हम लोग अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 22 न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/2 क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? 3/8, ठीक है। अब जेड 1/4 इंटू 2/2 तो क्या हो जाएगा? 2/8, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये हम लोग क्या लिखेंगे? ये न्यू शेयर निकल आया तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। तो क्या आएगा? 3/8 रेशियो 3/8 रेशियो 2/8, 3:2। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो क्या आंसर होगा इसका? x इक्वल टू 3/5 माइनस
3/8 तो आ जाएगा हम लोगों का 24 माइनस 15/40, तो क्या आएगा 9/40, ठीक है। ऐसे ही बाई 2/5 माइनस 3/8 तो क्या आएगा 16 माइनस 15/40, क्या आएगा 1/40, ठीक है। तो हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 9:1। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, किसमें 9:1 में। अब देखो क्या आएगा, x = 1 लाख इंटू 9/10, क्या आएगा 90,000, ठीक है, बाई 1 लाख इंटू 1/10, क्या आएगा 10,000, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्या नरेशन आएगा हम लोगों का, बीइंग जेड ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब क्या अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 1 लाख, कितना आएगा 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या आ जाएगा 1 लाख, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का 9:1, तो कितना आ जाएगा 90,000 और 10,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 28 कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, तो क्या है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, दे admit D for 1/4 share in the profits and he brought in 1,50,000 rupees as his share of goodwill which was credited to the capital accounts of B and C respectively with 1,25,000 and 25,000, calculate new profit sharing ratio। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A रेशियो B रेशियो C, क्या आ जाएगा 3:2:1, D is admitted for 1/4 share, sacrificing ratio of B and C, तो क्या आएगा कितना 12,005 1,25,000 25,000। अब देखो 25,000 से ये चला गया, ठीक है, 25 से ये 5 बार, तो हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा B एंड C का 5:1। तो देखो D shares is sacrificed by B and C,
इन द रेशियो ऑफ 5:1। क्या आएगा यहाँ पर? देखो, शेयर सैक्रिफाइड बाई B to D। क्या आएगा? 1/4 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/24। ऐसे शेयर सैक्रिफाइड बाई C to D। क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/6 तो क्या आएगा? 1/24। बी न्यू शेयर 2/6 माइनस 5/24। क्या आ जाएगा? 8 माइनस 5/24। क्या आएगा? 3/24। ठीक है। अब शीज न्यू शेयर क्या आएगा? 1/6 माइनस 1/24 तो आ जाएगा। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 माइनस 1/24 क्या आ जाएगा? 3/24। अब ऐसे ही देखो, एज शेयर क्या होगा? 3/6 इंटू 4/4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 24 बनाना है तो हो जाएगा 12/24। अब डी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6/6 क्या आएगा? 6/24। तो देखो क्या होगा, यहाँ अब हम लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C/D। क्या आएगा? 12:3:3:6। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। ठीक है, 2 से नहीं 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 4:1:1:2। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया, 28 भी हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट A and B are partners sharing profit and losses as 2:1. On 1st April 2022, they admit C as a partner for 1/4 share who pays 4,50,000 rupees as goodwill privately. On 1st April 2023, they take D as a partner for 3/5 share who brings 4 lakh rupees as goodwill. Out of which half is withdrawn by the existing partner. On 1st April 2024, he is admitted as a partner for 1/6 share who brings 5 lakh rupees as goodwill, which is retained in the business. Journalize the above transaction in the books of the firm. तो देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्या लिखेंगे? ऑन 1st अप्रैल 2021 क्या ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का? 2:1। और सी किस लिए एडमिट हुआ था? 1/4 शेयर के लिए। तो देखो क्या होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ A and B
क्या आएगा 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, अब लेट द टोटल प्रॉफिट क्या होगा 1। ठीक है, अब सी शेयर क्या है, सी शेयर क्या है 1/4। अब देखो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी क्या आएगा 1/1 माइनस 1/4। 4 माइनस 1/4 क्या आएगा 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे इज न्यू शेयर क्या आएगा 3/4 2/3। तो क्या आ जाएगा 2/4। क्या आएगा 2/4। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ बी न्यू शेयर क्या आएगा 3/4 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा 1/4 क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा 2/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/4। तो क्या आ जाएगा 2:1:1। ये आ गया हम लोग का न्यू रेशियो। अब कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का आ जाएगा 2:1। अब देखो, अब एक पॉइंट है नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। ठीक है, अगर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो हम लोग उसकी जर्नल नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 लिख लिया। अब लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2022 तो क्या होगा देखो कितने शेयर के लिए आया है 2022 में, सॉरी ये 2022 था। अब 2023 कितने के लिए 3/5 के लिए, कितने के लिए 3/5 के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी क्या आएगा 2:1:1। ठीक है, और डी शेयर क्या आएगा 3/5। ठीक है, लेट द टोटल शेयर क्या होगा 1। अब डी शेयर क्या है 3/5। ऐसे ही हम लोग रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे।
रिमेनिंग शेयर आएगा हम लोगों का 4ABC। ठीक है, क्या आएगा 1/1 माइनस 3/5, तो क्या आएगा 5 माइनस 3/5, तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इज न्यू शेयर, क्या आएगा 2/5 इंटू 2/4, क्या आ जाएगा 4/20। ठीक है, ऐसे 20 न्यू शेयर क्या आएगा 2/5 इंटू 1/4, क्या आ जाएगा 2/20। ऐसे शीज न्यू शेयर क्या आएगा 2/5 इंटू 1/4 आ जाएगा 2/20। ठीक है, ऐसे हम लोग डी शेयर निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 3/5 इंटू 4/4, तो आ जाएगा 12/20। अब इसको हम लोग देखो, ये हम लोगों का न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर क्या है 4/20, 2/20, 2/20, 12/20। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का रेशियो आ जाएगा 2:1:6। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यह हो गया, ये हो गया हम लोगों का। अब देखो अब क्या करेंगे, और क्या डेट दे रखी है, और हम लोगों को डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2024। ई आया है 1/6 शेयर के लिए, कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए, तो ऑन 1 अप्रैल 2024, सॉरी पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तो क्या आएगी जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2023, तो क्या आएगी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या आ जाएगा ब्रिंग्स इन गुडविल। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। अब इसके गुडविल को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या आएगा हम लोगों का 4 लाख। 4 लाख को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या बनेगी, जो हाफ गुडविल ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ की है उसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ लिखेंगे बीइंग हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ, क्या आएगा 1 लाख। जैसे 2 लाख की हम लोगों की क्या थी गुडविल। ठीक है, 2 लाख की गुडविल थी, उसमें से हाफ कितनी हो जाएगी 1 लाख, तो इसको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करें, सॉरी 2 लाख की गुडविल थी, 4 लाख की गुडविल थी, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 1,50,000
50,000। ठीक है, ये हो गया। ये अभी इतना हो गया क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा और रह गया है। अब हम लोग करेंगे अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो क्या आएगा? 2:1:1:6। ठीक है, E is admitted for 1/6 शेयर। ठीक है, अब लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। ई शेयर क्या है? 1/6। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी सी डी। तो देखो 1/1 माइनस 1/6, तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1/6, तो आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? 5/6 इंटू 2/10, तो आ जाएगा 10/60। ऐसी 20 न्यू शेयर क्या आएगा? 5/6 इंटू 1/10, तो आ जाएगा 5/60। ऐसे सीज न्यू शेयर क्या आएगा? 5/6 इंटू 1/10, तो आ जाएगा हम लोगों का 5/60। ऐसे डीज न्यू शेयर क्या आएगा? 5/6/10, तो आ जाएगा 30/60। अब देखो ई का क्या शेयर होगा? ई इक्वल टू 1/6 इंटू 10/10, आ जाएगा 10/60। तो हम लोग का न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी ई क्या आ जाएगा? 10/60, 5/60, 5/60, 30/60 और 10/60। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखेंगे 10:5:5, 30:10। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। तो हम लोग का ये रेशियो आ गया। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपनी जर्नल करेंगे। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल करेंगे। तो जर्नल होगी 1 अप्रैल 2023। तो देखो क्या होगी जर्नल? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नरेशन होगा हम लोग का बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाई ई। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 लाख। क्या आएगा? 5 लाख। अब 5 लाख को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। देखो टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बीइंग प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1:6। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 5 लाख। अब देखो क्या होगा यहाँ पर 1,50,000 3 लाख। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन पूरा ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस as 2:3. R and S are admitted and profit sharing ratio become 3:4:3:2. Goodwill is valued at 3 lakh rupees. R bring required goodwill and 2 lakh rupees cash for capital. C bring in 1 lakh rupees cash and motorbike for 80,000 rupees as his capital in condition to the required amount of goodwill in cash. सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे होगा 31 क्वेश्चन नंबर ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू क्या होगा 2:3। न्यू रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। इसमें हम लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। तो क्या है न्यू रेशियो 3:4:3:2। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू क्या है, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो P = 2/5 - 3/12 तो हो जाएगा 24 - 15/60 क्या आएगा 9/60। ठीक है, ऐसे Q 3/5 - 4/12 क्या आ जाएगा 36 - 20/60 तो आ जाएगा 16/60। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q = 9/9:16। ठीक है, देखो आर शेयर इन गुडविल क्या होगा 3 लाख। 3 लाख इंटू 3/12 क्या आएगा 75,000। एस शेयर इन गुडविल क्या होगा 3 लाख इंटू 2/12 क्या आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल क्या होगी, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीइंग आर ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा, गुडविल हम लोगों की 2 लाख है और प्रीमियम फॉर गुडविल है हम लोगों का 75,000। और यहाँ पर आ जाएगा 75,000, टोटल हो जाएगा 2,75,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट मोटर
व्हीकल, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग एस ब्रिंग इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अमाउंट क्या आएगा हम लोगों का? 1,50,000, 80,000, 1,80,000 और 50,000। ठीक है, अब देखो थर्ड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होगा? 1,25,000 को यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 45,000। अब देखो नरेशन क्या होगा? यहाँ पे 45,000 आ गया, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब नरेशन हो जाएगा हम लोगों का बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 9:16। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। चंपक and Raza were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:7। ठीक है, Varun was admitted on 1st April 2025 as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm. Half of Varun's share was gifted by Raza and the remaining share was purchased by Varun in the ratio of 2:3 from Champak and Raza respectively. Varun brought in 4,80,000 rupees as capital and his requisite share of goodwill. Firm's goodwill was valued at 3,60,000। देखो गुडविल कितनी, गुडविल और कैपिटल कितनी? 4,80,000 और फर्म की गुडविल कितनी है? 3,60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026 amounted to 2,40,000 rupees. Pass the necessary journal entries at the time of admission of the new partner and for distribution of new profit। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 ओल्ड रेशियो ऑफ चंपक एंड राजा। क्या होगा? 3:7। अब वरुण शेयर क्या आएगा? 1/3 शेयर। ठीक है, वरुण का ये शेयर था। अब देखो शेयर गिफ्टेड बाय राजा टू वरुण।
क्या होगा 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 क्या आएगा 1/6 शेयर। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग शेयर ऑफ वरुण क्या आएगा 1/3 माइनस 1/6 क्या आएगा 2 माइनस 1/6 क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब 1/6 शेयर ऑफ वरुण सैक्रिफाइस बाय सी एंड आर, मतलब कि सी एंड आर से मतलब है चंपक एंड राजा। क्या मतलब है चंपक एंड राजा। देखो वरुण एंड राजा लिख लिया इन रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लिखेंगे शेयर, यहाँ नहीं दूसरी तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे शेयर सैक्रिफाइड बाय चंपक टू वरुण। ठीक है, तो क्या आएगा 1/6 इंटू 2/5, तो कितना आ जाएगा 2/30। ठीक है, तो देखो अब क्या लिखेंगे शेयर सैक्रिफाइड बाय राजा टू वरुण, तो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 3/5, तो क्या आएगा 3/30। ठीक है, अब टोटल शेयर गिफ्टेड या सैक्रिफाइड बाय राजा क्या होगा 1/6 प्लस 3/30, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3/30, कितना हो जाएगा 8/30। ये क्या आ गया हम लोगों का टोटल शेयर गिफ्टेड या सैक्रिफाइड बाय राजा। ठीक है, अब देखो चंपक्स न्यू शेयर कैसे आएगा 3/10 माइनस 2/30, 9 माइनस 2/30 कितना आ जाएगा 7/30। ठीक है, अब राजास न्यू शेयर क्या आएगा 7/10 माइनस 8/30, तो आ जाएगा 21 माइनस 8/30, 13/30। ठीक है, तो अब वरुण का कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/3 इंटू 10/10 आ जाएगा 10/30। अब देखो ये कितना आया 1/3 इंटू 10/10,
10/30 आ गया। तो हम लोगों का न्यू रेशियो ऑफ चंपक, राजा और वरुण क्या है? 7:13:10। ठीक है। अब देखो एक चीज क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ऑफ चंपक और राजा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कैलकुलेट करेंगे चंपक का C इक्वल टू 3/10 माइनस 7/30, 9 माइनस 7/30 क्या आएगा? 2/30। ठीक है। अब R 7/10 माइनस 13/30, 21 माइनस 30/30 क्या आएगा? 8/30। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये जो 2/3 है वो गिफ्टेड है। ठीक है। क्या है? गिफ्टेड है। तो जब भी गिफ्टेड सैक्रिफाइस नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी गिफ्टेड रेशियो होगा वो सैक्रिफाइस नहीं होगा। तो ये हम लोग नहीं करके दिखाएंगे, गिफ्ट सैक्रिफाइस नहीं होता। और ना ही गुडविल जो गिफ्ट होता है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते। 1/3 दिया गया है जो गिफ्टेड है तो वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर चंपक और राजा क्या है? 2:3। तो देखो क्या हम कह रहे थे कि जो शेयर, जैसे कि शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वरुण। ठीक है। तो देखो कितना शेयर है? 1/3 शेयर है। कितना है? 1/3। ठीक है। तो 1/3 का जब 3,60,000 पर करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा हम लोगों का? 3,60,000 पर 1/3 जब करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 1,20,000। ये क्या है? ये गिफ्टेड है। क्या है? गिफ्ट है। तो ये हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वरुण क्या आ जाएगा? 3,60,000 इंटू 1/6 आ जाएगा 60,000। ठीक है। देखो हम लोगों की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल 2025 क्या होगा? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना। बीइंग वरुण ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। कितना आ जाएगा हम लोगों का? 5,40,000। ठीक है। इस 4,80,000 वरुण की कैपिटल थी, 60,000 गुडविल थी। ठीक है। अब इस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट टू राजास कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन क्या आएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो
क्या आएगा हम लोगों का 2:3, ठीक है, ये आया। तो अब देखो हम लोगों का गुडविल था 60,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में, तो आ जाएगा हम लोगों का 24,000 और 36,000। अब जो हम लोगों का प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डेट क्या है उसकी 31 मार्च 2026। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट टू राजास कैपिटल अकाउंट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 2,40,000 हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 56,000 और 10,000 और 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 33। क्या है, राम रहीम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2023, they admit Raj as a new partner for 3/13th share in the profits. The new ratio will be 5:5:3. Raj contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. Land है हम लोगों की 2,50,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000 रुपीज, स्टॉक 80,000 रुपीज, डेटर 70,000 रुपीज। On the date of admission of Raj, the goodwill of the firm was valued at 5,20,000 rupees. Record necessary journal entries in the books of the firm. तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड रहीम क्या है 3:2, ठीक है। अब राज इज एडमिटेड, राज कितने के लिए एडमिटेड है, 3/13, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर राम रहीम राजा क्या है रेशियो 5:5:3, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राम एंड रहीम क्या होगा, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या आ जाएगा, राम का 3/5 माइनस 5/13 तो आ जाएगा 39 माइनस 25/65 तो आ जाएगा हम लोगों का 14/65, ठीक है। अब रहीम क्या आएगा 2/5 माइनस 5/13 क्या आएगा 26 माइनस 25/65 क्या आएगा 1/65, ठीक है। तो हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 14:1, ठीक है। तो राज शेयर इन गुडविल क्या होगा 5,20,000 इंटू 3/13 आ जाएगा हम लोगों का 1,20,000, ठीक है। तो अब देखो जर्नल क्या होगी हम लोगों की, ये इतना ही होगा। अब देखो जर्नल, तो 1 अप्रैल 2023, तो देखो लैंड अकाउंट डेबिट
देखो लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लैंड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू राज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो नरेशन क्या होगा हम लोगों का, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन वाई, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, 2,50,000, ठीक है, 1,50,000 और 80,000, 70,000, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों का की गुडविल है, गुडविल आई थी हम लोगों की 1,20,000, ठीक है। कितनी आई थी, सॉरी यहाँ लिखेंगे 1,20,000। और यहाँ पर जब इन सबको ऐड करके 1,20,000 माइनस करेंगे, ये सब ऐड करके आएगा 5,50,000। जब 5,50,000 को 1,20,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,30,000, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा हम लोग का आगे, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,20,000 को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1,12,000 और 8,000, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या आएगा 14:1, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा क्वेश्चन है ये, 33 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या है रेशियो, 3:2। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बैलेंस शीट, कितना है 24,000। व्हेन सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, he pays 50,000 rupees for capital and 8,000 rupees as goodwill. The ratio of the partner A, B and C in the new firm would be 2:1. Pass journal entries in the books of the new firm to record above adjustment. तो देखो क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले ये 34 क्वेश्चन का ए पार्ट है, ठीक है। अब देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी क्या होगा 3:2। अब न्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा 2:1, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए इक्वल टू 3/5 माइनस 2/5, 3 माइनस 2/5 क्या आ जाएगा 1/5। अब ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 माइनस 2/5 क्या आ जाएगा 0। अब देखो जर्नल क्या होगी हम लोगों की, फर्स्ट जर्नल होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ, बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखो कैपिटल कितनी है सी की, 50,000। ठीक है, और गुडविल कितनी है, 8,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000 8,000, टोटल हो जाएगा 58,000। ठीक है, अब देखो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी इसकी, सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पार्टनर है हम लोगों का केवल एक ही, एज कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 8,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम लोग की गुडविल है 24,000 जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या आएगा, थर्ड एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, 14,400 9,600, टोटल हो जाएगा 24,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो, 3:2। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 34 का ए था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 34 का बी क्या है, पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बुक शोड गुडविल एट 20,000 rupees. R is admitted with 1/5 share which he acquires equally from P and S. R brings 20,000 rupees as capital and 10,000 rupees as his share of goodwill. Profit at the end of the year was 1 lakh rupees. Give journal entry to record the above arrangement. तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 34 का बी पार्ट। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड एस पार्टनर। ठीक है, क्या है 3:2। तो आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। क्या आएगा, देखो आर विल रिसीव 1/5 शेयर फ्रॉम P and S in the रेशियो, क्या होगा रेशियो, 1:1। ठीक है, तो लिखेंगे शेयर सेक्रीफाइड बाई P to R। क्या है 1/5 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे शेयर सेक्रीफाइड बाई S to R। क्या आएगा 1/5 इंटू 1/2 आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे P न्यू शेयर, P का न्यू शेयर क्या आएगा 3/5 माइनस 1/10, तो 6 माइनस 1/10 आ जाएगा 5/10। ठीक है, ऐसे एस न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, तो क्या आएगा 4 माइनस 1/10 आ जाएगा 3/10। R 1/5 2/2, तो कितना आ जाएगा 2/10। अब देखो न्यू रेशियो
ऑफ P रेशियो S रेशियो R कितना आ जाएगा 5/10 रेशियो 3/10 रेशियो 2/10 कितना आ जाएगा 5 रेशियो 3 रेशियो 2। ठीक है, ये आया। अब देखो क्या करेंगे, ये न्यू रेशियो था। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड S क्या आएगा 1/10 रेशियो 1/10 इक्वल टू 1 रेशियो 1। ये क्या आ गया हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग आर ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा 30,000। गुडविल कैपिटल है हम लोगों की 20,000 और प्रीमियम है 10,000। कैपिटल है 20,000, गुडविल है 10,000, टोटल हो जाएगा 30,000। अब देखो सेकेंड एंट्री, इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो क्या आएगा 2 P's कैपिटल अकाउंट 2 Q's कैपिटल अकाउंट S क्या होगा S। अब यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 10,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5,000। ठीक है, अब देखो थर्ड एंट्री क्या बनेगी इसकी, थर्ड एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या आ जाएगा, गुडविल हम लोगों की 20,000 है तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 8,000। इसको हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है गुडविल को। तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग फोर्थ क्या एंट्री होगी हम लोगों की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू S कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा यहाँ पर बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 लाख। और 1 लाख को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आ गया 50,000 30,000 20,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 34 का बी था। अब देखेंगे हम लोग, ये पूरा क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सी। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4/7 and 3/7 respectively. Goodwill appears in the books at 2,80,000 rupees. When C is admitted with 17 shares, she pays a premium of 75,000 rupees for goodwill. The profit sharing ratio between A and B remains unchanged. So the journal entry for the following for the firm. तो देखो क्या होगा अब सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे 34 का सी। ठीक है, देखो 34 का सी क्या होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है 4:3। ठीक है, अब सी क्या है 1/7। अब लेट द टोटल
प्रॉफिट क्या होगा 1। सी शेयर क्या है 1/7। अब रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/7। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1/7 आ जाएगा 6/7। ठीक है। अब ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या आएगा 6/7 इंटू 4/7 तो आ जाएगा हम लोगों का 24/49। ठीक है। अब ऐसे ही 20 न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोगों का 6/7 इंटू 3/7 तो आ जाएगा 18/49। ऐसे सी का 1/7 शेयर था, इसमें हम लोग 49 बनाएंगे तो 7 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 7/49। तो हम लोगों का न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी क्या आ गया 24:18:7। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए इक्वल टू 4/7 माइनस 24/49 तो आ जाएगा 29 माइनस 24/49 तो कितना आएगा हम लोगों का 4/49। अब बी 3/7 माइनस 18/49 तो क्या आएगा 21 माइनस 18/49 तो क्या आएगा 3/49। तो हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या आया 4:3। ठीक है। अब देखो हम लोग की जर्नल क्या होगी। सबसे पहले जर्नल हम लोग की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाई सी क्या आएगा क्या है 75,000 कितना है 75,000। ठीक है। अब इसी गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट नरेशन हो जाएगा हम लोगों का बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा 9:3। ठीक है। क्या आएगा 75,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 42,857 32,143। ठीक है। अब देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है 2,80,000। ये पहले इसी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो देखो इसको कैसे करेंगे एंट्री। इसकी थर्ड एंट्री होगी हम लोगों की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2,80,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000 1,20,000। और नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 4:3। ठीक है। ये हम लोग का नरेशन हो गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये 34 का सी पार्ट है। ठीक है। ये 34 का बी पार्ट है। सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर समझ में आई हो क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।